हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में अतुल मैसी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2023 के लिए 7th पार्ट लेकर आए हैं। अभी तक आपके हमने 6 पार्ट टोटल करवाए हुए हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th में है, आपको सिलेबस जानना है तो आप लोग हमारे हिंदुस्तान नॉलेज .com पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा। पूरा डिटेल सिलेबस हमने उस पर बताया हुआ है। आप लोग वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर आज की इस वीडियो में हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। किसके लेकर आए? हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आप क्लास 9, 10th, 11th, 12th में हो, आपके सभी के हिस्ट्री के क्वेश्चंस बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाले हैं, क्योंकि हिस्ट्री आपकी जो है वो जनरल क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। जैसे बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इस टाइप की क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। तो अगर आपने अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में बता दें, आपके अतुल मैसी स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए जो आपकी डेट थी 30 अगस्त तक, वो बढ़ा के आपकी 10 सितंबर तक कर दी गई। कब कर दी गई है? 10 सितंबर तक कर दी गई है। तब तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर साथ में अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। और अगर आपको सिलेबस वगैरह मॉडल पेपर चाहिए तो आप हिंदुस्तान नॉलेज .com पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है इसी में, सभ्यता की खोज किसने की थी? यानी कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे इस टाइप के। तो सिंधु सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी के किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और जयसिंह, मोहम्मद गौरी और अजयपाल। तो आपका जो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 का था वो कब लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। किसके लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति 1858 में अपनाई थी। कब अपनाई थी? 1858 ईस्वी में इन्होंने ये नीति अपनाई थी कि आप लोग फूट डालें और शासन कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम भारत में फूट डाल पाएंगे तभी हम वहाँ पर शासन कर पाएंगे। तो उन्होंने आपकी, ये आंसर आपका हो जाएगा 1858 ईस्वी के बाद। कब की थी? 1858 ईस्वी के बाद। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 7 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्ष। कितना हो जाएगा? 7 वर्ष तक चला था। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत से केंद्रीय एशिया से आए थे। किससे आए थे? केंद्रीय एशिया से आए थे। तो यहाँ पर आपको नंबर आपका सी दिख रहा है, केंद्रीय एशिया से। आर्य भारत से कहाँ आए थे? आर्य भारत से केंद्रीय एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया से आए थे। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो किस अवधि में रामायण व महाभारत की रचना हुई थी? तो ये आपकी हुई थी यहाँ पर आर्य अवधि में। किसमें हुई थी? आर्य अवधि में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आर्य अवधि में आपकी रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी डी करेक्ट हो जाएगा, आर्य अवधि में। इसके बाद है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त ने किसने की थी? चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो चंद्रगुप्त ने की थी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई आपकी बैगम खान और हेमू के बीच हुई थी। किसके बाद? बैरम खान और हेमू के बीच हुई थी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, बैरम खान और हेमू का मतलब हुमायूं के बीच। इसके बाद है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी आपका कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का था? अफगानिस्तान का शासक था। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो मस्तानी किस शासक की थी? बाजीराव पेशवा। किसकी थी? बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, बाजीराव पेशवा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो मुगल काल में अंग्रेजों ने किस शहर में सबसे पहले कारखाने स्थापित किए थे? कहाँ किए थे? सूरत में किए थे, गुजरात के सूरत में। कहाँ किए थे? गुजरात के सूरत में किए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सूरत। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, सूरत। इसके बाद नेक्स्ट है, वह जिसने कच्चे सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? तो वो कौन थे? वो हमारे थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, वो शासक थे जिन्होंने जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। इसके बाद थे, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को। किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, पुरंदर दास। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, पुरंदर दास। इसके बाद है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो किसके आया था? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में। किसके शासन में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। आप लोग hindustannolledge.com पर जरूर विजिट करें, वहाँ पर आपको मॉडल पेपर और बहुत से आपका एडमिट कार्ड कब आएगा वो सभी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। तो किसे पुकारा जाता है? शाहजहाँ को पुकारा जाता है। किसे पुकारा जाता है? शाहजहाँ को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? महायान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, महायान संप्रदाय। क्या हो जाएगा? महायान संप्रदाय। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, महायान संप्रदाय। इसके बाद नेक्स्ट है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईशा। कौन था? उस्ताद ईशा। यानी कि जो ताजमहल थी उसकी डिजाइन किसने तैयार की थी? उस्ताद ईशा ने तैयार की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो बौद्धों के अनुसार ईश्वर का गौतम बुद्ध का अगला अवतार कल्कि माना जाता है। क्या माना जाता है? कल्कि माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कल्कि। क्या हो जाएगा? ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, कल्कि। इसके बाद सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल बनवाया था। क्या बनवाया था? पंचमहल बनवाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, पंचमहल। क्या हो जाएगा? पंचमहल। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो यहाँ पर कुतुब मीनार के स्थित आपसे पूछा गया लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, रामगुप्त। तो किसने बनवाया था? ये बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आर्य समाज। क्या हो जाएगा? आर्य समाज। इसके बाद निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? तो यहाँ पर किसने इबादत खाना बनवाया था? ये बनवाया था अकबर ने। किसने बनवाया था? अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ए वाला, अकबर ने। किसने इबादत खाना बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत की
प्रथम महिला शासक बनी थी? तो भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया बेगम थी। कौन थी? रजिया बेगम थी। कौन थी? रजिया बेगम थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, रजिया बेगम। इसके बाद टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। कहाँ का था? मैसूर का। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी, मैसूर। इसके बाद विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? सुल्तान महमूद ने। किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, सुल्तान महमूद। क्या हो जाएगा? सुल्तान महमूद। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो सबसे पुराना कौन है? अजंता की गुफाएं। क्या हैं? अजंता की गुफाएं हैं, वो सबसे अधिक पुरानी हैं। जितने भी आपके महल वगैरह हैं, सबसे पुराना क्या है इसमें? अजंता की गुफाएं हैं। क्या है? अजंता की गुफाएं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, अजंता की गुफाएं। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते थे? पशुपति की करते थे। किसकी करते थे? पशुपति की करते थे। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ए वाला करेक्ट हो जाएगा, पशुपति की। इसके बाद है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किसका है? त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ बौद्धों का है। किसका है? बौद्धों का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, बौद्धों का। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई आपकी 1761 ईस्वी में कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई आपकी कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई आपकी हुई थी 1761 ईस्वी में। कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर देखने को मिल जाता है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी वाला, 1761 ईस्वी। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो यहाँ पर मुगल साम्राज्य की जो नींव है किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। हम इंतजार करेंगे, जिसका सही होगा उसका हम आपका पिन कर देंगे। इसके बाद देखते हैं मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1526 में हुई थी। कब हुई थी? 1526 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 1526 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर आपका प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून आपका हुआ था। 23 जून ये हुआ था, 23 जून को। और 1757 को कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 1757 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1757 ईस्वी को आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। उसका आप लोग उत्तर जरूर बताएंगे, हम इंतजार करेंगे। इसके बाद है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर दिए गए हैं, 1783, 1763, 1793 और 1563। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1763 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1763, या फिर आपको 1764 दिख सकता है, तो ये आप दोनों सही कर लेंगे। इसके बाद दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, शेर शाह। तो किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? पेशवा मुख्यमंत्री को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था। तो ये हमारे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं पार्ट 7 में। अभी तक अगर आपने पार्ट 6 को नहीं देखा है तो आप पार्ट 6 को वहाँ से जाकर देख सकते हैं। साथ में अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे hindustanknowledge.com पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और आपको सिलेबस भी डाउनलोड करना है तो वहाँ भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को परिवार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।